कंपनीज कुछ भी कर जाती हैं बस ये दिखाने के लिए कि जो वो बेच रही हैं वो जेन्युइन प्रोडक्ट है। क्या आप जानते हैं कि कंपनीज को अलाउड होता है कि वो कुछ भी कहें अपनी एडवर्टीजमेंट्स में या फ्रंट लेवल पे, बेशर्ते वे अपने इंग्रेडिएंट्स को करेक्टली मेंशन कर रही हैं पैक पर। इसलिए एक जागरूक ग्राहक होते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी एड्स को महत्व ना दें बल्कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की आदत डालें। आपका काम आसान करने के लिए मैंने 3 ब्रांड्स चुने हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, बड़े पॉपुलर हैं और जो कि अपने प्रोडक्ट्स की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, मगर असलियत में इनके प्रोडक्ट्स आपके पैसों के लायक नहीं हैं। शुरू करते हैं नंबर 3 से, जो कि है एमवे। दोस्तों, क्या आपको 90s का वो टाइम याद है जब एमवे के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे घरों में अपने प्रोडक्ट्स की डींगे मारने के लिए घुस जाया करते थे? मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर आप भी उनकी चपेट में आ गए हों। एमवे यानी कि द अमेरिकन वे एक अमेरिकन कंपनी है जो खासकर मल्टी लेवल मार्केटिंग टेक्निक से हेल्थ, ब्यूटी और होम केयर प्रोडक्ट्स बेचती है। भारतीय घरों में सबसे पॉपुलर और बड़े आमतौर पर यूज किए जाने वाला एमवे प्रोडक्ट है ग्लिस्टर टूथपेस्ट। एमवे रिप्रेजेंटेटिव्स ने इतनी सफाई से ब्रेन वॉश किया है कि आज भी कुछ लोग इस टूथपेस्ट के बढ़िया होने की कसमें खाते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे लोगों ने कभी भी इस टूथपेस्ट को उल्टा करके इसके इंग्रेडिएंट्स को नहीं पढ़ा, वरना कोई भी इतना विषैला टूथपेस्ट क्यों ही यूज करेगा। इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए अगर इसको वर्स्ट टूथपेस्ट इन इंडिया का दर्जा भी दे दूं तो वो भी एग्जैजरेशन नहीं होगी। एमवे के सभी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक करने के बाद मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये भारतीय मार्केट में सबसे खराब प्रोडक्ट्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स में किसी भी और ब्रांड के मुकाबले ज्यादा हार्श केमिकल्स हैं। एमवे के इतने महंगे प्रोडक्ट्स पर खर्चा करने से अच्छा तो मैं कोई भी और नॉर्मल इंडियन प्रोडक्ट खरीदना पसंद करूंगा। आप खुद ही एमवे की एटीट्यूड सनस्क्रीन को किसी भी और सनस्क्रीन से कंपेयर कर लो, आप पाएंगे कि ना ही केवल ये महंगी है बल्कि इसमें कई ज्यादा सस्ते ग्रेड के जहरीले केमिकल्स डाले गए हैं। और सिर्फ सनस्क्रीन ही नहीं, ये बात इनके शैम्पू और क्रीमों के लिए भी सच है। एमवे की एड में कहा गया है कि इनकी एटीट्यूड क्रीम देती है ऐसी चमक जो पूरे विश्व को उज्जवल कर दे। माफ करना, लेकिन ऐसी 18 जहरीले केमिकल्स वाली क्रीम को यूज करके विश्व का तो पता नहीं, लेकिन आपके चेहरे का ग्लो जरूर उड़ जाएगा। एमवे ने फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में भी अपना पैर फंसा रखा है। एमवे न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर एक तो सोयाबीन से बना है और ऊपर से महंगा भी है। इससे कहीं बेहतर प्लांट प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं भारतीय मार्केट में। प्रोडक्ट्स को छोड़ो, एमवे एज अ कंपनी पर भी भारतीय सरकार की पॉलिसीज और इलीगल प्रैक्टिसेस चलाने के आरोप लगे हुए हैं। एमवे ने 2025 तक अपने टर्नओवर का लक्ष्य 6000 करोड़ रखा है, जो कि आज के मुकाबले 3 गुना है। क्या वे इसके लायक हैं? इसका फैसला तो आप जनता को ही करना है। पर्सनली मैं तो कभी भी इनके प्रोडक्ट्स पे अपने पैसों को वेस्ट ना करूं। नंबर 2 पर है हिमालय। दोस्तों, हिमालय एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि काफी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लेकर। अपने हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए हाईली ट्रस्टेड हिमालय प्रोडक्ट्स आमतौर पे उन लोगों की चॉइस होते हैं जो कि सेफ कॉस्मेटिक्स यूज करना चाहते हैं। हिमालय के नीम फेस वॉश ने तो जैसे भारतीय मार्केट में आंधी सी ही ला दी है और आज ये सबसे ज्यादा बिकने वाला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन चुका है। हिमालय वेलनेस के फाउंडर की माने तो उनकी मोटिवेशन और विजन है कि आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान को आज के दौर में फिर से वापस लाना। मगर क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्या हिमालय के प्रोडक्ट सही मायने में आयुर्वेदिक हैं? लगता तो नहीं। हिमालय के काफी प्रोडक्ट्स को क्लोजली देखने के बाद मैंने पाया कि 1 या 2 हर्बल इंग्रेडिएंट्स के अलावा बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स किसी भी अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह ही हैं। मिसाल के तौर पे हिमालय के नीम फेस वॉश के 1 ग्राम में 50 मिलीग्राम नीम है और 5 मिलीग्राम हरिद्रा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो सिर्फ 5% इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी 95% में तो वही विषैले अल्कोहल, कॉस्मेटिक कलर और पता नहीं क्या क्या। क्या आपको पता है कि ये 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड का कैंसर तक कर सकते हैं? अब ऐसे प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बताना, क्या ये कंज्यूमर्स के साथ धोखा नहीं है? और फेस वॉश तो छोड़ो, चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनका सो कॉल्ड एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल भी कुछ अलग नहीं है। हेयर ऑयल में भी फिनॉक्सीइथेनॉल डाला हुआ है और बेस क्या है वो छुपाया हुआ है और लिखा हुआ है कि रेफरेंस भाव प्रकाश से लिया गया है। भाव प्रकाश आयुर्वेद का एक अनमोल ग्रंथ है, कम से कम उसकी तो इज्जत रखो। वैसे समझ नहीं आता हेयर ऑयल जो कि बड़ी आसानी से प्योरेस्ट फॉर्म में निकाला जा सकता है, उसमें क्यों एडल्ट्रेशन करते हैं? और करते हो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ना लिखो। और ऐसा नहीं है, बड़ी कंपनीज हैं जो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स बना रही हैं और लगभग उसी प्राइस में ही बेच रही हैं। दोस्तों, इसलिए अगली बार जब भी आप हिमालय का प्रोडक्ट खरीदने
लेने का सोचे तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपको वही दिया जा रहा है ना जो ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 ब्रांड जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर का लीवर आयुष। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रिटिश डच कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स ने भारत में 70-80 सालों से पैर जमा रखे हैं। अभी कुछ ही साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लीवर आयुष ब्रांड नेम के अंडर आयुर्वेदिक हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो कि इंडियन सेलिब्रिटीज ने जमकर प्रमोट किए हैं। टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू, क्रीम और हेयर ऑयल जैसे काफी प्रोडक्ट्स हैं। इनका कहना है कि लीवर आयुष के सारे प्रोडक्ट्स 5000 साल पुराने आयुर्वेद के ज्ञान पर निर्धारित हैं। अच्छा, देख लेते हैं। बात करते हैं लीवर आयुष टूथपेस्ट की। कुछ 5-6 हर्बल इंग्रेडिएंट्स के अलावा इस टूथपेस्ट में अल्कोहल, कॉस्मेटिक कलर्स, फ्लोराइड डाला गया है। बाकी बेस क्या है उसके बारे में भी नहीं बताया। जहां तक फ्लोराइड की बात है, मॉडर्न डेंटल डॉक्टर्स तो कहते हैं कि फ्लोराइड बहुत जरूरी है, मगर आयुर्वेद फ्लोराइड से दांत साफ करने को नहीं कहता क्योंकि वो पॉइजनस है। क्या आपको पता है कि सिर्फ 2.8 ग्राम फ्लोराइड निकल जाने से इंसान की मौत हो सकती है? और छोटे बच्चों की तो जैसे आदत ही होती है टूथपेस्ट खा जाने की। लीवर आयुष की सोप्स भी बहुत ही पॉपुलर हैं आजकल। वैसे आयुर्वेदिक साबुन तो बहुत मिलते हैं। मतलब सिर्फ हरी पत्तियां दिखाने से कोई आयुर्वेदिक नहीं बन जाता। एग्जैक्टली। सही आयुर्वेद है लीवर आयुष। अच्छा, तो दोस्तों ये सोप के अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 99% इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये पता ही नहीं। वही 2 पत्तियां डाल देने से कोई सोप आयुर्वेदिक तो नहीं हो जाता। चलो एक बार के लिए मान भी लें कि सोप बेस 100% आयुर्वेदिक होगा, लेकिन कॉस्मेटिक केमिकल कलर्स तो डाले ही हैं। बाकी मेरा तो मानना यही है कि अगर सही इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो छुपाने की क्या जरूरत है। आयुर्वेद का दिखावा क्या करना। और फिर ये कहते हैं कि दिखावे से बचो, सही आयुर्वेद चुनो। दोस्तों लीवर आयुष के लगभग सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं, इसलिए देखकर खरीदें। देखा जाए तो ये कंपनीज बस इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि हम लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। जो भी ऐड में बोले, पैक पे लिखते हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि हम एक जिम्मेदार जागरूक ग्राहक बने और चाहे कोई कंपनी कितनी भी ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, एक बार प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर पढ़ें।